हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं कि साल 2030 तक कौन सी नौकरियां एक्चुअली रहने वाली हैं और कौन सी नौकरियां खत्म हो जाने वाली हैं। यह बात आपके लिए जानना इसीलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी चल रहा है साल 2025। तुम या तो साल 2026 में जाओगे अपने कॉलेज में, IIT NIT जहां भी जाते हो, या साल 2027 में जाओगे। 26 में जाते हो तो 30 में निकलोगे, 27 में जाते हो तो 31 में निकलोगे। मोटा मोटी ये वही पीरियड होगा जब आप एक्चुअली में जॉब के लिए बाहर निकल चुके होंगे और मार्केट में नौकरियां खोज रहे होंगे। साल 2030 तक बहुत सारे जॉब बदल चुके होंगे। ये बात समझना इसलिए भी जरूरी है और आज आप शायद समझ भी रहे होंगे क्योंकि AI नामक चीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं बॉस, AI एक ऐसी चीज बनकर उभर रहा है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, पगलाए हुए हैं कि भाई ये AI क्या है, ऐसा कैसे इतने तेजी से इतना बड़ा डिसरप्शन आ रहा है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। 12,000 नौकरियां खत्म हुई हैं TCS के द्वारा। TCS ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला लिया है। बहुत जल्दी यह फैसला इंफोसिस के साइड से आएगा, बहुत जल्दी यह फैसला गूगल के साइड से आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साइड से आएगा। यह बात पक्की है। हर एक कंपनियां नौकरियां काट रही हैं। क्यों? उनका मुनाफा नहीं घट रहा है और वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए लोग नहीं काट रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन्हें इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से इसी बात पे आधारित होगा कि आने वाला कल कैसा होने वाला है, कौन से वो हाईएस्ट पेइंग करियर्स रहने वाले हैं साल 2030 में, जिसको आपको अभी से ट्रैक करना पड़ेगा, अभी से टैप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2030 में जाकर सोचोगे ना बेटा, तब तक तो समय निकल चुका होगा। क्लियर? चलो भाई शुरू करें। जनता तैयार है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यो चाहिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो तुम्हारे लिए लाइफ सेवर होए। क्योंकि देखो, पढ़ना तो एक मुद्दा है, पढ़ाई तो हम इस चैनल पे कर ही रहे हैं, करवा ही रहे हैं, पर अगर पढ़ भी लिए और गलत पढ़ लिए या फिर अगर सही डायरेक्शन के लिए नहीं पढ़े तो पूरा पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो हेंस इस चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो पढ़ाई से भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि अगर ये जानकारी छूटी तो पूरा पढ़ना बेकार है। समझ रहे हो? तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखो ताकि ऐसा बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसका जवाब जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिखकर। मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूं, इसका क्या जवाब है? क्या आप अभी अपने करियर पाथ को डिसाइड कर चुके हैं या फिर अभी भी समय है, आप सोच रहे हैं, या फिर आपके पास नॉलेज कम है, आप नॉलेज का वेट कर रहे हैं? क्या है सही आंसर इसका? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। करियर पाथ चुन चुके हो, और चुन चुके हो तो कुछ बता दो। जैसे इकोनॉमिक्स, भास्कर बोल रहा है इकोनॉमिक्स करेगा, अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में AI नहीं आएगा क्या? मेरे को लगता है इकोनॉमिक्स तो एक ऐसी चीज है जहां पर AI के अलावा कोई होगा ही नहीं। और तो मेजॉरिटी बच्चे तो बोल रहे हैं कि करियर चुन चुके हैं। अब चुन लिए हो तो जरा लिख कर बता दो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा आश्चर्यचकित है मैं इस बात से, क्योंकि मेरे को लगा था मेजॉरिटी बच्चे नहीं चुने होंगे। पर अगर चुन लिए हो तो अच्छी बात है। बस मेरे को लिख के बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कि क्या करियर चुना है तुमने, ताकि बाकी लोग भी देख पाए। AI कंसल्टेंट, अच्छा ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नॉलेज, अच्छा। गोइंग टू NIT, वो करियर नहीं बेटा। देखो, AI कंसल्टेंट एक बच्चा बोल रहा है, चलो AI से रिलेटेड चुना। केमिकल इंजीनियरिंग एक बच्चा बोल रहा है, चलो वो भी अच्छा है। डिसाइडेड बट नाउ कंफ्यूज्ड, अच्छा। कंप्यूटर साइंस एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है। डेटा साइंस बोल रहा है, चलो ठीक है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चलो ठीक है। EC इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हाँ ये भी सही है। वेडिंग प्लानर, इस बच्चे के लिए तालियां हो जाएं। सारे लोग इस बच्चे के लिए तालियां हो जाएं। इसने एक ऐसा सा जॉब चुना है जहां कभी AI नहीं आ सकता। ये बात पक्की है, क्योंकि AI आइडिया भी दे देगा तो प्लानर को तो प्लान करना ही पड़ेगा। वेडिंग प्लानर तो भैया ये तो AI से नहीं हो रहा, अनटिल एंड अनलेस बीवियां AI वाले होने लगे या फिर पतियां, जो पति लोग हैं वो AI वाले होने लगे। वैसे तुम में से कोई ऐसा भी है क्या जो आने वाले वक्त में वाइफ या हस्बैंड AI वाला चुन रहा है या देख रहा है कि सर हमको वाइफ AI वाली वाइफ चाहिए? चलो एनीवेज इसरो साइंटिस्ट। चलिए तो अब मैं बताता हूं, आपने जो लिखा है इसमें से केमिकल, CSDS, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और हाँ केमिकल, ये शायद, या वेडिंग प्लानर, ये शायद रह जाएं, बट बाकी सारे जॉब्स तो नहीं बचने वाले, जितना मैं समझ रहा हूं। मैं बताता हूं क्यों समझ रहा हूं। अब देखो, डू यू नो दैट सम ऑफ द जॉब्स यू सी टुडे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वर्ड पे ध्यान देना, वो जॉब खत्म ही हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 years। यस, इट विल हैपन।
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया में चारों तरफ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस बात की पुख्ता मतलब इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। पहला रिपोर्ट फोर्ब्स का है, 21 जॉब टाइटल्स दैट विल डिसअपीयर बाय 2030, 2030। ये 16 अप्रैल 2025 का रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स, दीज 40 जॉब्स कुड डिसअपीयर ड्यू टू एआई वार्न माइक्रोसॉफ्ट इन न्यू स्टडी। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है ये रिपोर्ट है 2 हफ्ते पुराना। The Times of India, these 5 jobs are vanishing silently wants World Economic Forum report is your next। क्या आपका वाला अगला है? 1 महीना पुराना रिपोर्ट। और सारे बड़े न्यूज़पेपर, सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस बात की तरफ हिंट कर रहे हैं, कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी नौकरियां गायब हो जाएंगी। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो इस सेशन के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वेबसाइट खोलिएगा, जो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है और इसने टोटल 40 ऐसे जॉब्स की लिस्ट दी है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। ये तो WEF दिया है, ऐसे इससे कहीं और ज्यादा होंगे। कुछ को मैंने लिखा है आपके सामने जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बड़ा रेलेवेंट है, जैसे फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जो जॉब्स हैं, पोस्टल सर्विस क्लर्क। अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि पोस्टल सर्विस को बंद कर दिया जाएगा? पता नहीं, आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, बट आने वाले वक्त में पोस्टल सर्विसेज को बंद किया जा रहा है। तो पोस्टल सर्विस क्लर्क का जो काम है, और ये क्लर्क करता क्या है वैसे आपको बता दूं, पोस्टल सर्विस क्लर्क का काम यह है कि पहले जो चिट्ठियां जाती थी उन चिट्ठियों पे एक स्टैंप लगाया जाता था। तो इन चिट्ठियों पे स्टैंप मारने का काम और इन चिट्ठियों के पिन कोड को पढ़ के इसको अलग अलग डब्बों में डालने का काम ये पोस्टल सर्विस क्लर्क करता था, कि पता चले कि कौन सा जाना है मुंबई, कौन सा जाना है क्या कहते हैं दिल्ली, कौन सा जाना है हैदराबाद, ये करता था पोस्टल क्लर्क। अब ये नौकरी ही खत्म हो रही है। बैंक टेलर्स एंड रिलेटेड क्लर्क्स, बैंक टेलर्स का काम क्या है पता है? नोट गिनना, बैंक में जितने नोट आए उतना गिनना। आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है कि जब से मोदी जी आए हैं और खासकर इन्होंने यूपीआई, ये जो पेटीएम और फोन पे वाला जो जब जमाना आया, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से आरबीआई ने कैश सर्कुलेशन में रफली 86% का डिप नोट किया है। कितना? 86%। 86% कैश ट्रांजैक्शंस घटे हैं। समझ पा रहे हो? 86%, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है कैश ट्रांजैक्शन आज के रेट में। मेजॉरिटी लोग, इनफैक्ट, अरे मैं बोलने वाला था सब्जी वालों के पास यूपीआई होता है, लेकिन फिर मेरे को एक और बेटर एग्जांपल याद आया। अभी कुछ दिन पहले, मैं बैंगलोर की बात बता रहा हूं, मैं बैंगलोर जा रहा था ऑफिस अपने घर से, और ट्रैफिक पे वो किन्नर होते हैं ना, किन्नर, तो वो आते हैं, पैसा मांगते हैं कि देना देना। तो किन्नर आए, एक किन्नर आए, और लकीली जो ऐसा कह लो, जो कह लो कि शीशा खुला हुआ था। तो शीशा खुला हुआ था, तो मैं जनरली पर्सनली ऐसा इंसान हूं कि मैं कोई भी ऐसे इंसान को पैसे देने के लिए नहीं प्रेरित होता हूं जिस इंसान का हाथ पैर ठीक है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि यार अगर आपका हाथ पैर सही है तो आप मेहनत मजदूरी करो, पैसे कमाओ। भीख उसी को शायद मांगना चाहिए, शायद किसी को नहीं मांगना चाहिए, पर अगर कोई शरीर से दुर्बल है वो भीख मांग ले कि भैया उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा, तो समझ आता है। तो मैंने सीधा उनको, अब लेकिन क्या है कि किन्नरों के साथ दिक्कत यह है कि भाई अब जैसे किन्नर आए तो कई बार होता है कि भाई उनका बोलचाल का तरीका या फिर अननेसेसरी का उनके साथ आर्गुमेंट होता है, तो वो आर्गुमेंट में मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था। तो मैंने सीधा क्या कहा कि मैंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं है, कैश नहीं है, नहीं दे पाऊंगा। तो व्हाट शी डिड, अब शी डिड, ही डिड, व्हाटएवर, उन्होंने एक क्यूआर कार्ड निकाला विच शी वॉज हैंगिंग इन हर, मतलब गले में, साड़ी के अंदर था, और उन्होंने निकाला, इस पे क्यूआर कर देना है क्या, तो इस पे पैसे दे दे, ये है क्यूआर कार्ड। मैं बोला गजब। एंड इन दैट वेरी सेम वीक जब ये एग्जांपल मेरे सामने आया, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक भिखारी भी आया, एंड यू वोंट बिलीव, वो भिखारी के पास भी क्यूआर कार्ड था। मैं बोला टेक्नोलॉजी, अगर कहीं टेक्नोलॉजिया बनी है तो वो भारत में बनी है, और सबसे ज्यादा भारत के सड़कों पे बनी है, कि लोग आज के डेट में भीख भी मांग रहे हैं क्यूआर कार्ड से। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? क्यूआर कोड से आज के डेट में लोग भीख मांग रहे हैं। तो इतने डीप लेवल पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल हुए हैं हमारे यहां। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या बैंक टेलर्स की कोई जरूरत पड़ेगी, रिलेटेड क्लर्क्स की कोई जरूरत पड़ेगी, कैशियर्स की, टिकट क्लर्क्स की कोई जरूरत नहीं। जैसे अभी तुम किसी स्टेशन पे चले जाओ, स्टेशन पे जो रिजर्वेशन काउंटर पे जो क्लर्क बैठते हैं, जिनको टिकट क्लर्क्स कहा जाता है,
कहाँ तुमने लास्ट कब टिकट खरीदा था स्टेशन जाकर, स्टेशन काउंटर से? मैं मतलब मेरे को तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। मैं तो सारे टिकट आईआरसीटीसी, पेटीएम, यहीं यहीं से मेक माई ट्रिप, इन्हीं जगहों से कटवाता हूँ ऑनलाइन। 20-40 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, आई एम ओके फॉर दैट। तो अब इनकी नौकरियां खत्म हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, प्रिंटिंग एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स, डाटा एंट्री क्लर्क। डेटा एंट्री तो पता नहीं कितने जमाने से किसी ने करवाया भी नहीं होगा। डेटा एंट्री तो आज के डेट में सब ऑटोमेटिक हो जाता है, एआई आ गया, वो सब खत्म। अकाउंटिंग, मटेरियल रिकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डोर टू डोर सेल्स वर्क, ग्राफिक डिजाइनर्स। मेरे चैनल पे, खुद मेरे चैनल पे ग्राफिक डिजाइनिंग का मेजॉरिटी काम, जो पहले मैंने 4 ग्राफिक डिजाइनर रखे थे, अभी 1 रखा है। और ये बेचारे का भी रोज धक धक होता है कि किस दिन मेरे को निकाल देंगे। सच बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 ग्राफिक डिजाइनर थे, पहले थंबनेल बनाते थे, अब थंबनेल के लिए तो पता नहीं कितने सारे एआई टूल आ चुके हैं। ये एक बंदा 2-2 चैनल संभाल रहा है, मतलब 8-10 बंदों का काम अकेला कर ले रहा है। तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत तेजी से क्लेम्स एडजस्टर, लीगल ऑफिसर, लीगल सेक्रेटरीज। तुमको पता है पहले लीगल सेक्रेटरीज का, अभी भी लीगल सेक्रेटरीज होते हैं, इनका काम क्या होता है? जब कोई वकील केस लड़ने जाता है तो वो वकील, जैसे मान लो उसने बताया कि भाई हमारा जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट का ऐसा ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कब कब कौन कौन से जजमेंट पास किए हैं, मेरे को खोज के बताओ। तो लीगल सेक्रेटरी का काम होता था कि दिन भर किताबें पढ़े और पढ़कर उसमें से कहां कहां कौन कौन सा जजमेंट दिया गया है, कौन से क्लॉज, कौन से रूल्स लग सकते हैं, सीआरपीसी की क्या धाराएं लगेंगी, आर्टिकल कौन सा पढ़ा जाएगा, ये सब वकील को बताए और वकील जाकर केस लड़ेगा। अब एक बात बताओ, वकील के लिए कितना सिंपल है कि वो सिंपल लिखेगा, देखो मेरा क्लाइंट ये किया, ऐसा ऐसा है, कौन कौन सी धाराएं लगी, और ये बात एआई को बोलेगा। चैट जीपीटी सारे के सारे धाराएं और जितनी भी धाराएं आज तक कहीं पे भी लगी हैं, वो सारी निकालेगा और लीगल सेक्रेटरी बन के उसको बता देगा। तो अब क्या जरूरत है लीगल सेक्रेटरी की? है नहीं। ये कुछ ऐसे जॉब्स थे जो मुझे समझ में आ रहे थे, जैसे टेलीमार्केटर, अभी इसका भी एग्जांपल दूंगा। ऐसे जॉब जो मुझे समझ आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा तो 10 और हैं। मैं अगर तुम सबसे बोलूंगा कि यार 2-2 जॉब्स लिखकर बताओ चैट बॉक्स में कि कौन से ऐसे जॉब लग रहे हैं तुमको जो आने वाले 5 सालों में खत्म हो जाएंगे, एआई उसको रिप्लेस कर देगा। सारा बच्चा जितना अभी सेशन में बैठा है 400-500, अगर हर बच्चे ने एक जॉब बताया, छोड़ो 2, एक जॉब भी बताया, तो टोटल 500 ऐसी नौकरियां होंगी जो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगी। ये एक्चुअली में रियलिटी है, और ये शायद मुझे अब इससे ज्यादा एग्जांपल देके बताने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद ही महसूस कर लिए होगे कि हाँ भाई, मेजॉरिटी काम जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में एआई करेगा। अब ट्रांसलेटर्स देखो, एक बच्चा बोला एल्विन ट्रांसलेटर, सही बात है। तुम्हें पता है पहले के जमाने में जब बड़े बड़े डिप्लोमैट्स एक देश से दूसरे देश जाते थे तो लाखों रुपए देकर, लाखों रुपए महीने की सैलरी देकर ट्रांसलेटर्स को उनके साथ भेजा जाता था। क्योंकि अब मान लो जैसे इंडिया से कोई आदमी गया है रशिया, अब उसको रशिया में लोगों से, सरकारी अधिकारियों से बात करना है, तो कैसे बात करेगा? तो इंडिया से एक ट्रांसलेटर भेजा जाता था जिसको रशियन आ रहा है और इंडिया का हिंदी या इंग्लिश भी आ रहा है, तो रशियन सुन के इनको बताता था। आज के रेट में वो लाखों की नौकरी गई, क्योंकि आप एक बस एआई रखिए अपने पास, एक डिवाइस लगा लीजिए, वो सुनेगा, या गूगल ट्रांसलेट पे डाल लीजिए, वो सब आपका बात कन्वर्ट कर देगा। है ना? है ना? ये बात समझ गए ना? चलो टीचर, अच्छा अबे आरव गोयल बोल रहा है टीचर रिप्लेस होगा। अच्छा वैसे ईमानदारी से मैं ये जानना चाहता हूं, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें महसूस हो रहा है या लग रहा है कि सर आने वाले टाइम में जो टीचर वाला जो पोस्ट है ना, टीचर, ये टीचर भी खत्म हो जाएगा? मैं सच में ये जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं तुम में से कितने ऐसे हैं जिनको आने वाले वक्त में लग रहा है कि सर टीचर का पोस्ट भी खत्म हो जाएगा। लग रहा है क्या? ओ भाई साहब, आरव बोल रहा है टीचर, देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि टीचर खत्म होगा आने वाले वक्त में एआई से या नहीं होगा। नो, आलेख तो बोल रहा है नो, एमजी बोल रहा है कि यस। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चा नो बोल रहा है, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, बट कुछ यस वाले हैं, बट मेजॉरिटी नो बोल रहा है। चैट बॉक्स में देख लो। देखो टीचर उचर वाला जो पार्ट है ना, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये जो सारे प्रोफेशंस है ना, ये प्रोफेशन हमेशा से ह्यूमन टच वाले प्रोफेशंस हैं। जैसे मैं टीचर हूं, तो अच्छा तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैंने इसी चैनल पर एआई के शॉर्ट्स बनाए। एक बात बताओ ईमानदारी से, तुमको क्या एआई के शॉर्ट्स अच्छे लगे? इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था, मैंने एक भी जगह इंफॉर्मेशन में एक पैसा की कमी होने नहीं दी है, सारा इंफॉर्मेशन बढ़िया था। सारे शॉर्ट्स पे बड़े अच्छे अच्छे व्यूज आए, लाख लाख व्यूज आए भाई। 1,30,000 का एक शॉर्ट बैठा हुआ है, पूरा एआई। लेकिन बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में आके बोला सर मजा नहीं आया। क्यों बोला? इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी और उस इंफॉर्मेशन से उसका फायदा हुआ।
पर बच्चा ये बात आके इसलिए बोला क्योंकि उसको आदत है हर सर से मिलने की, या हर सर से नहीं मिलने तो हर सर से बात करने की, हर सर हा हा हू करें, अपना इमोशन दिखाएं, थोड़ा हाथ झटकाएं, थोड़ा ऐसे कैमरे में देखकर बात करें। इससे बच्चा हर सर से कनेक्ट कर रहा है। अब मैं बोलूंगा तो आज आपको मैं बताने वाला हूं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिट्स पिलानी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए आपको बिट्सएट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के ऑप्शंस मिलते हैं। अब अगर ऐसे करके बोलूंगा तो फिर कहां मजा आएगा। यही सुनना था तुमको, तो सुनने की भी क्या जरूरत है। तुम गूगल पे जाओ, बिट्सएट ऑल अबाउट बिट्सएट लिखो और वहां पर वेबसाइट रीडर लगा दो, एक एक्सटेंशन आता है, वो सारा का सारा वेबसाइट पढ़ के बता देगा। ये थोड़ी मजा है। तो बच्चा मजा इसी में है ना। तो टीचर इज दैट प्रोफेशन। अब कल को तुम बोलोगे पॉलिटिशियन हो जाए एआई, कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। अब ड्राइवर या यूं कह लो मसाज करने वाला, चलो मसाज करने वाले तो फिर भी मशीन आ रहे हैं, बट टीचर, डॉक्टर, ये जो सारे प्रोफेशंस हैं, देयर पीपल नीड ह्यूमनली टच। तो देखो ह्यूमन टच, और देखो ह्यूमंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नॉट इवन रोबोट्स। तो ह्यूमन टच जहां है, इमोशंस जहां पर है, दोज थिंग्स वुड बी देयर। तो मैं इसीलिए बढ़ चढ़ के आपको जानकारी भी दे रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सिक्योरिटी है कि चलो यार मेरी नौकरी तो है, मतलब मतलब ठीक है। अब यार देखो, मेरे को भी अगर डर रहेगा कि भाई मेरी भी नौकरी जाने वाली है तो पता नहीं मैं इतने इतने शुद्ध विचार से बता भी पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा कि देखो आने वाले वक्त में एआई आने वाला है। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप देखो, नाउ विच करियर पाथ इज राइट फॉर योर फ्यूचर, ये सोचने की जरूरत है क्योंकि भाई आने वाले वक्त में तो मोस्टली प्रोफेशंस लग रहे हैं कि जाने वाले हैं। अब टीचर का प्रोफेशन बच रहा है, चलो ठीक है, तुमको भी महसूस हुआ होगा तो या तो टीचर बन जाओ, बट टीचर बनने के लिए ऐसा कोई डिग्री थोड़ी होता है। डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली नीट लगाना पड़ता है, बट इंजीनियर सबसे ज्यादा, जैसे मेरे चैनल पे तो सारे इंजीनियर्स ही बैठे हैं, अभी तो सारे फ्यूचर इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हो, सब पीसीएम लिए हुए हैं। अब ये सारे यही सोच रहे होंगे कि सर जब हमको इंजीनियर बनना है तो हम क्या करें। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो जरा मैं बताता हूं। तो देखो, एक बात सबसे पहले तुमको ये बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यार नौकरी खत्म हो जाएगी मतलब अगर मेरे पास काम नहीं रहेगा तो पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो मैं पैसा खर्चा नहीं करूंगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी पूरी। लोग हैं तो काम रहेगा, पक्की बात, बस काम बदल जाएगा। जैसे अर्जेंट अपस्किलिंग नीडेड टू केटर 78 मिलियन न्यू जॉब। 78 मिलियन न्यू जॉब, ये मिंट का न्यूज है। कैसे, मिंट क्या कहता आगे, और रिपोर्ट्स कहां की हैं वो देख लेना क्योंकि उससे ट्रस्ट समझ में आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या कहा, दैट जॉब डिस्क्रिप्शन विल इक्वेट टू 22% ऑफ द जॉब्स बाय 2030। 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। कितना? 170 मिलियन, मतलब 17 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे, परंतु 92 मिलियन जॉब्स विल बी डिस्प्लेस्ड। 9.2 करोड़, 9.25 करोड़ जॉब्स खत्म हो जाएंगे। तो एक 17 करोड़ नए आएंगे और 9.25 करोड़ खत्म हो जाएंगे। तो रफली इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 78 मिलियन, 7 करोड़ 80 लाख जॉब्स नए क्रिएट होंगे। तो रियलिटी में जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है उससे नए जॉब्स आएंगे, पर पुराने वाले 92 मिलियन खत्म हो जाएंगे। तो यह समझने की आवश्यकता है कि नौकरियां तो रहेंगी बॉस, परंतु बदलती हुई नौकरी रहेगी। जैसे आज से 20 साल पहले एक नौकरी होती थी जहां पर स्टॉक ब्रोकर नाम का एक पोस्ट होता था, और वो स्टॉक ब्रोकर का काम यह होता था, वो कंपनी में जाकर कंपनी के एक बंदे से फोन करके पूछता था, अच्छा आप विप्रो से बोल रहे हो, कितने में अपना स्टॉक बेचोगे? तो विप्रो वाले बोलते थे आज का भाव 500 रुपया या आज का भाव 100 रुपया, और वो ब्रोकर आके बोलता था। आज के रेट में वो नौकरी नहीं बची क्योंकि वो काम कंप्यूटर्स कर रहे हैं। विप्रो का या टीसीएस का स्टॉक कितने में बिकेगा ये किसी से फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में दिखता है। तो वो नौकरी खत्म हो गई, लेकिन क्या आज स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है? बस उनका काम करने का नेचर बदल गया है, वो अब ऑनलाइन है, वो कंप्यूटर से देखते हैं। तो ऐसे ही नेचर ऑफ बिजनेस बदलेगा, स्टॉक मार्केट वही है। वैसे ही आप जो बोल रहे हैं, मतलब आप जब आगे बढ़ेंगे आएंगे तो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के आने की वजह से बहुत सारी पुरानी नौकरियां चली गई, कंप्यूटर वाले नए आए, अब वैसे ही एआई के आने की वजह से बहुत सारी एआई वाली नई नौकरियां रहेंगी और जो पुरानी वाली हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो वो क्या रहेंगी वो देखो, ह्यूमन स्किल्स सच एज रिलेटिव थिंकिंग, सच एज क्रिएटिव थिंकिंग, रेसिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी रिमेन क्रिटिकल रहेगा। मार्केट फ्रंटलाइन रोल्स एसेंशियल इन सेक्टर्स लाइक केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन क्योंकि कभी एआई नहीं रिप्लेस करेगा, और केयर, अब भाई किसी का टांग टूट गया है उसको एआई दोगे क्या? अरे भाई किसी का टांग टूट गया है, किसी के हाथ में दर्द है, तो कोई
सहलाने वाला, मसाज करने वाला, वो तो इंसान होगा। तुम्हारा अगर दिल टूट गया है तो एआई आके बोलेगी ओ बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल टूट गया है, अगली बार फिर कोई मिल जाएगी। नहीं भाई, उस पर कोई इंसान चाहिए। तो इन सारे सेक्टर्स में कुछ एआई वाई नहीं आएगा, ये ह्यूमनली सेक्टर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी, अब एनर्जी में जैसे मान लो बैटरी पे नए रिसर्च करने हैं, अभी अच्छी अच्छी बैटरी बनानी है, कार बनाना है, उस पे एआई नहीं लग सकता, उस पे आप ही को लगना पड़ेगा, उस पे रिसर्च को लगना पड़ेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन सब में स्कोप बढ़ने का चांस है। अभी मैं बताता हूं कैसे कैसे, तो ध्यान से देखना। अब कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो बढ़ेंगे, जैसे बिग डेटा स्पेशलिस्ट। अब बिग डेटा स्पेशलिस्ट क्यों बढ़ेगा, आपको एक बात समझ में आ ही गया कि भाई अब एआई का जमाना है, सारे लोग एआई पे आ रहे हैं, तो सारे लोग जैसे जैसे एआई पे आ रहे हैं वो सब अपना डेटा एआई पे डाल रहे हैं। तो इतना सारा डेटा जब आ रहा है ना, तो इन सारे डेटा को समझने के लिए बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, भारत पे, ऐसे 50 आ गए हैं। तो आज के डेट में फिनटेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इनके इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी। एआई एंड मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट, और देखो हर जगह ना स्पेशलिस्ट वर्ड ज्यादा आया है, क्यों? क्योंकि छोटे मोटे जो काम है ना वो एआई कर देगा। अगर आप एक ऐसे पोजीशन के लिए खुद को तैयार कर रहे हो जहां पर आप कोड लिखोगे, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि कोड लिखने का काम तो एआई कर देगा। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस डेवलपर्स, ये वाले में सॉरी, ये डेवलपर गलत लिखा हुआ है, यहां पे रिसर्चर होना चाहिए या फिर डेवऑप्स इंजीनियर होना चाहिए, जो पूरा आर्किटेक्चर बनाए। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर्स की नौकरी जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे लंबा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, हाँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नौकरियां रह सकती हैं। डेटा वेयर हाउसिंग स्पेशलिस्ट, अब ये तो ऑफलाइन काम है, तो यहाँ पे रहेगा है नौकरी। ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, यहाँ पे काम नहीं हुआ है अभी भी इंडिया में, मतलब इंडिया के पूरे वर्ल्ड में ही सिर्फ सिवाय टेस्ला के और किसके पास ये टेक्नोलॉजी है, किसी के पास नहीं है। फिर उसके बाद यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर्स, ये शायद नौकरी चली जाएगी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर्स तो जा सकती है, हाँ बस इसमें अगर किसी के पास बहुत ही यूनिक डिजाइनिंग स्किल है तो वो रहेगा, बट बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर। लाइट ट्रक और डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स, ये यहाँ पे मेरे को लगता है फिर से गलत लिख दिया इन्होंने, लगता है कॉपी करके पेस्ट मार दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, उबर और अमेजॉन दोनों ये बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे ड्रोन के जरिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कराए जा सके। तो विश्वास मानो, मेरे को लगता नहीं है 10 साल से ज्यादा लगेगा, बट डाउन द लाइन 10 ईयर्स जितने भी डिलीवरी वाले जो काम है वो डिलीवरी गाइज नहीं करेंगे, सारे के सारे काम कोई ना कोई ड्रोन कर रहा होगा। तो अगर ड्रोन कर रहा होगा तो ये डिलीवरी वाला सारा मामला सॉर्टेड हो जाएगा, ड्रोन आएगा, ऊपर से पैकेट गिराएगा और घर जाएगा, बस दैट्स इट, खत्म। इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, यहां पे अभी है काम करना बाकी। डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट वाली रोल रहेगी, एनालिस्ट खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट में तुम एआई नहीं लगा पाओगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बहुत नया है, डेवऑप्स इंजीनियर रहेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीजें मैं आपको साफ साफ बताता हूं। जैसे इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें नौकरियां कभी नहीं खत्म होंगी। क्यों? देखो, जब तक इंसान है तब तक इंसान की जरूरत है, और जब तक इंसान की जरूरत है उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा पहले पेट्रोल से मिलती थी, अब पेट्रोल सारे जगह खत्म हो गया है, क्रूड ऑयल मेजॉरिटी देशों में खत्म हो चुका है, तो अब पेट्रोल बचा नहीं है। तो अब पेट्रोल के बाद क्या? तो अब पेट्रोल के बाद रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम सन से एनर्जी निकालेंगे, पानी से निकालेंगे, सब जगह से निकालेंगे, हवा से निकालेंगे। तो ये जो एनर्जी निकालने के लिए रिसर्च लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई वर्क फ्रेम नहीं है। रिसर्च कभी भी 2-4-5 साल में नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में ये जो रिसर्च वाले फील्ड है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो फील्ड है, ये अगले 50 साल इसमें कोई मंदी नहीं आ रही है, और मंदी तो छोड़ो, उसका विपरीत इसमें बहुत बूम आएगा, क्योंकि एनर्जी पूरे ह्यूमन काइंड का, पूरे इंसानी प्रजाति की जरूरत है, ना भारत की, ना यूएसए की, ना चाइना, ना जापान, सबकी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे सारे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी बस कुछ वक्त के लिए एआई थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में है, बट ये एक एब्सोल्यूट विनर होगा हमेशा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी। और इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट जुड़ा रहेगा। क्यों? आपको ये बात पता है, दिल्ली की हालत सब जानते हैं, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी नया इंसान दिल्ली नहीं जाना चाहता। विश्वास मानो, मेरे को अगर आज मेरी कंपनी बोले कि हर्ष तुमको दिल्ली जाना है, मैं सीधा ना कर दूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब दिल्ली में नौकरी लेना बंद कर दिए हैं, बोलते हैं कि नहीं, आप अगर दिल्ली बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, आप हमको पुणे बुला लो, आप हमको बैंगलोर बुला लो, मुंबई बुला लो, कहीं भी बुला लो, पर दिल्ली नहीं जाएंगे। क्यों? इतना पॉल्यूशन है। तो अब ये पॉल्यूशन जैसी चीजें लोगों को परेशान करती हैं, और इसकी वजह से लोग एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो एनवायरनमेंट की नौकरियां भी रहेंगी, ऑल्दो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह सकती, मतलब हो सकता है इतना पैसा ना रहे, धीरे धीरे फंडिंग बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। ठीक है। नाउ
प्रोजेक्टेड एवरेज एनुअल सैलरीज फॉर टॉप पेइंग जॉब्स के लिए क्या क्या सैलरी। अब ये जो सैलरी है ना, मैंने वर्ल्ड वाइड लिखी है। वर्ल्ड वाइड मतलब आने वाले वक्त में जो जो पोजीशंस मैंने बताई है उनमें कौन कौन पोजीशंस की कैसी कैसी सैलरी रहेगी। जैसे बिग डेटा इंजीनियर, इसकी सैलरी पूरी दुनिया में एवरेज करीबन 1 करोड़ के आसपास रहने वाली है, ठीक है। और सबकी दुनिया का एवरेज निकाला है तो थोड़ा ज्यादा होगा, इंडिया में थोड़ा सा कम कर दो, प्रोबेबली हाफ टाइप का कर दो, तो अगर हाफ करोगे तो तब भी 60 लाख 65 लाख इंडिया में एवरेज होगा। और सारे के सारे पोजीशंस, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा पोजीशन दिख रहा है 1 करोड़ 80 लाख, कौन सा है ये? एआई इंजीनियर। और अनडाउटेडली अभी एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एआई के तो पोस्ट लगे, मतलब अच्छे से नौकरियां रहेंगी। उसके बाद इसमें से सबसे कम जो मिलने वाला है वो है 82 लाख पे, और ये 82 लाख पे कौन है? नीचे से चौथा एनवायरमेंटल इंजीनियर। जो मैंने बोला था कि अभी एनवायरमेंटल इंजीनियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट अभी इमीडिएटली नहीं है, बट हाँ मेन फ्रेम में आ गया। पहले तो भैया कोई पूछता नहीं था। तो एनवायरमेंट इंजीनियर इज अ गुड पोजीशन, वर्ल्ड वाइड काफी इस पे फेम मिल रहा है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी नौकरी सूट कर रही है। जैसे बिग डेटा, फिनटेक, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आईओटी स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेवऑप्स और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी पैसा, 84 लाख अभी दिख रहा है, बट धीरे धीरे यहां पे पैसा बढ़ेगा फॉर श्योर। क्लियर? चलिए, तो हाउ कैन समवन स्टे रिलेवेंट इन द जॉब्स बाय 2030? अपस्किलिंग अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, मेंटरशिप, ये सारी चीजें करिए। ब्रिज स्किलिंग द गैप्स, बूस्टिंग एक्सपर्टाइज। देखो एक बात मैं तुमको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा फिलॉसफी है। देखो जब मैं पढ़ के निकला था ना, तो मेरे लिए जीवन आसान था, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल पढ़ के निकला और इलेक्ट्रिकल की नौकरियां थी, मेरे को जाना था, नौकरी देना था, आसानी से मिल जाता था। मेरे जब पिताजी पढ़ के निकले थे तो उनके लिए और आसान था, क्योंकि उस वक्त पे कोई भी इंसान ग्रेजुएशन कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे पिताजी ग्रेजुएशन किए, जैसे ही ग्रेजुएशन किए उनकी नौकरी लग गई, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेजुएट। मेरे दादाजी के टाइम पे शायद और ज्यादा आसान था, क्योंकि मेरे दादाजी के टाइम पे वो पढ़ लिए, ग्रेजुएशन किए, ये कि छोड़ दो, वो 10th पास या 12th पास हो गए, यही बहुत बड़ी बात थी। मेरे दादाजी उस वक्त 12th पास होने के बाद भी ग्रेजुएशन भी किए, उसके बाद MBB मतलब डॉक्टर भी बने, BHMS डॉक्टर भी बने, तो उन्होंने बहुत कुछ किया। पर अगर वो 10वीं पास भी होते तो भी नौकरी लग जाती। तो मेरे दादाजी के टाइम पे सबसे बड़ी जद्दोजहद यही थी कि कोई पढ़ ले। फिर मेरे पिताजी के टाइम पे सब पढ़ने लगे, तो फिर जद्दोजहद ये हुई कि कोई ग्रेजुएशन कर ले तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर मेरे समय आते आते तक सब कोई ग्रेजुएशन करने लगे, तो मेरे टाइम पे जद्दोजहद ये हुई कि भैया इंजीनियरिंग कर ले, और इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी अच्छी लग जाए। अब मेरे बाद जब तुम्हारा समय आया है, तो तुम्हारे समय में सब कोई इंजीनियर बने हुए हैं और सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो अब इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अब क्या बड़ी बात है? अब है कि आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कोई कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है। आप समय दर समय, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी इतने तेजी से बदल रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर अपने इंजीनियरिंग के 4 साल में हो ना, तो हर साल कुछ भी कम तो 4 से 5 नई टेक्नोलॉजी सीखो, या नया कुछ आ रहा है मार्केट में उसको देखो, उसको सीखो, और अब अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें पूरे जीवन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, तभी तुम मार्केट में बने रहोगे, नहीं तो मार्केट से चले जाओगे। और ये जनरेशन का फर्क है। ऑब्वियसली मेरे दादाजी के टाइम पे कुछ भी नहीं बदलता था, सब सालों तक सेम रहता था। मेरे पिताजी के टाइम पे थोड़ा बदलना शुरू हुआ, मेरे टाइम पे और ज्यादा बदला, और तुम्हारे टाइम पे तो ऐसा लग रहा है हर क्षण कुछ बदल रहा है, हर एक सेकंड। या हो सकता है आज तुम एआई सीख रहे हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तुमने एआई इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, बीटेक इन एआई इंजीनियरिंग, कॉलेज के 3rd ईयर आते आते ऐसा लगा कि एआई तो बहुत सिंपल सी चीज है, एआई में नौकरियां कम लग रही हैं, अब कुछ और सीखना है। हो सकता है। तो आपका समय और थोड़ा ज्यादा कठिन है, पर आपके समय में आपको ये बदलते हुए समय की डिमांड है और ऐसा ही बनना पड़ेगा। मेरी बात सबको क्लियर है? स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। डिमांड फॉर जनरेटिव एआई स्किल। अब देखो एआई कितने तेजी से अडॉप्ट हो रहा है, इसका डेटा तुमको यहां से दिखाता हूं। अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है, यहां पे है, ये है टोटल कंज्यूमर एनरोलमेंट। मतलब ये जो लाइट वाला दिख रहा है ना, लाइट वाला, ये कंज्यूमर, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं जो जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं। और यहां पर है टोटल एंटरप्राइज एनरोलमेंट, मतलब जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है कहां गया, ये ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं, ये है एंटरप्राइज एनरोलमेंट, मतलब जो कंपनियां एआई यूज कर रही हैं। तो अभी तुमको दिख रहा होगा कि लोग ज्यादा हैं, कंपनियां कम हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, कंपनियां बढ़ेंगी और लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मतलब ये वाला जो
ग्राफ है ये अभी और बहुत ऊपर जाने वाला है। मतलब एआई में अनडाउटेडली बहुत अभी स्कोप है और एटलीस्ट 10 साल तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। पर हाँ, ये बात मैं जरूर प्रिकॉशन से कहूंगा कि 10 साल के बाद अगर कुछ होगा तो तुम ज्यादा कर नहीं पाओगे कुछ, तो इसलिए अभी से अपने अंदर ये आदत डाल दो कि तुमको बदलते हुए टेक्नोलॉजीज को सीखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ लर्निंग न्यू स्किल्स कुड हेल्प योर फ्यूचर? तो करियर ग्रोथ होगा, जॉब सिक्योरिटी होगी, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, जितने तेजी से बदल रहा है सब कुछ उसमें आपको सीखना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन, एडेप्टेबिलिटी और कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी अगर आप अभी से सीखते हो और बदलते हुए जमाने के साथ अपने आप को अपडेट रखते हो। नाउ द मेन क्वेश्चन इज वेयर टू लर्न स्किल्स फ्रॉम। अब स्किल्स सीखे कहाँ से? देखो, दुनिया भर में बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है और बहुत सारे हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म माने जाते हैं, जैसे कोर्सेरा और यूडेमी सबसे टॉप का माना जाता है, लेकिन इस पे मेजॉरिटी कोर्सेज 99% कोर्सेज पेड होते हैं, पैसा लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कम कोर्सेज होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। तो मैंने उसका एक सब वर्जन बनाया है। सब वर्जन मतलब एक ऐसा वर्जन जो फ्री वर्जन ऑफ दोज पेड कोर्सेज। अब जैसे मान लो कोर्सेरा है या यूडेमी है, इन पे अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं अनडाउटेडली, बट लेकिन अभी मैंने देख रहा था एआई पे एक अच्छा कोर्स है कोर्सेरा पे, पर उसका पैसा है 15,000 रुपए, 14,999 में दे रहा था। अब वो कोर्स इतना अच्छा था कि मेरे को खुद को मन किया कि मैं उसका कोर्स खरीद लूं, लेकिन अब कोर्सेरा 15,000 रुपए तो मैं नहीं दे रहा हूं, बात पक्की है। मैं बोला मैं खुद ही से सीख लूंगा, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ये 15,000 का कोर्स मैं पूरा करता हूं और फिर मैं बच्चों के लिए ये वाला कोर्स शायद 999 में निकाल दूं सेम। तो हेंस ये ऑब्जेक्टिव से मैंने ये वाला चैनल बनाया। और स्टार्टिंग में तो अभी तो चलो वो बहुत बात की बात है कि 1,000 में निकालूंगा, अभी स्टार्टिंग में तो मेरा पूरा उद्देश्य है कि ये वेदांतु अपस्किल एकेडमी पे मेजॉरिटी कोर्सेज और मेजॉरिटी अपस्किलिंग की चीजें बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। अभी यही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपको मेजॉरिटी चीजें 99% चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज होगी कि आप एआई के टूल्स सीखें, डेटा साइंस सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, और इन सब पे आपको यहां पर वेदांतु अपस्किल एकेडमी पे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक अलग से यूट्यूब चैनल ही मैंने बना दिया है ताकि आप अपने अपस्किलिंग को समय दर समय करते रहें। ऑल्दो अभी इस पे बहुत ज्यादा कंटेंट जाना नहीं शुरू हुआ है, धीरे धीरे कंटेंट में डालूंगा। तो अभी कुछ कंटेंट गए हैं, एआई के भी बहुत सारे कंटेंट जा रहे हैं इस पे, क्योंकि एआई ही मेन फोकस में है। तो एआई के रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट जा रहे हैं, एआई से बने हुए एआई रिलेटेड कोर्सेज। पर धीरे धीरे इस पे मैं भी आऊंगा और आके अपने बहुत सारे कोर्सेज डालूंगा। ठीक है, वेदांतु अपस्किल एकेडमी को आप सर्च भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिंक मैंने डाल दिया है। अब आपको एक और चीज बताता हूं। तो एआई को जैसे मैंने बता रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। तो जैसे ये मैं बताया, मुकेश अंबानी ने क्यों छोड़ा आईआईटी बॉम्बे, तो ये मैंने एआई से बनाया, पूरी तरह से एआई से बनाया। और मतलब बहुत सारे बच्चों ने देखा, 130 के व्यूज आए, 1,30,000। वैसे ही 60,000 व्यूज हैं जेई टॉपर्स का सीक्रेट फॉर्मूला। अब ये एआई से बना हुआ है, लेकिन और एआई से बना हुआ, इसमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा है, तभी तो 1.3 लाख पे ये वीडियो बैठा है। अगर इंफॉर्मेशन खराब होता तो कोई देखता नहीं इसको। पर देखने के बाद 1.25 लाख बच्चों ने देखा, पर 1.25 लाख देखने के बाद सबने क्या कहा पता है? तुमने भी शायद देखा होगा इसे। सबने क्या कहा पता है? अरे हर्ष सर आप भी एआई पे आ गए, हर्ष सर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय एआई, हर्ष सर की नौकरी तो गई, अरे हर्ष सर कहाँ गायब हो गए। ऐसे ऐसे बड़े सारे कमेंट्स आए, बट ऑल दोस कमेंट्स वर मोस्टली कि हर्ष सर हमें आप ओरिजिनल चाहिए, एआई नहीं चाहिए। तो मैंने बोला बात तो सही है, चलो ठीक है, बच्चा ऐसे भी मेरे को बहुत टाइम से ओरिजिनल ही देख रहा है, अब एआई अचानक से मैं एआई फेंक दूंगा सामने तो दैट माइट नॉट बी सो गुड। तो मैंने बोला फिर इसका क्या तरीका है? तो मैंने सोचा कि अब देखो एआई के आने की वजह से मेरा एक फायदा हुआ है कि मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन आ चुका है अब, और इतना अंबार है इंफॉर्मेशन का कि वो इंफॉर्मेशन से मैं आपका बहुत भला कर सकता हूं। विश्वास मानो, मैं सच बताऊं तो मैं आज के डेट में तुमको ऐसी 10 नौकरियां बता सकता हूं तुरंत, जो शायद तुम अपने पढ़ाई के साथ साथ कर लो और उस नौकरी से पैसा भी मिलेगा, और उस नौकरी से जो सीखोगे उससे तुम्हारी पढ़ाई में फायदा हो जाएगा। अब आज से 2 साल पहले मेरे को ऐसी नौकरियां नहीं पता थी, क्योंकि वैसी नौकरियां होती भी होंगी तो मेरे को नहीं पता थी, और शायद होती भी नहीं थी। मेरे को कैसे पता चली? क्योंकि एआई आया, मैंने भी बहुत सारे रिसर्च टेक्निक सीखे। तो मैं सोचता हूं कि यार इससे तो बच्चे का फायदा होना चाहिए। अब लेकिन फायदा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? वीडियो बनाना होगा मेरे को, मैं शॉर्ट्स बनाऊं या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊं। पर बनाने के लिए एआई ने समय नहीं बढ़ाया, बाकी सब कुछ बढ़ा दिया है, पर एआई ने समय नहीं बढ़ाया। घंटे आज भी 24 ही हो रहे हैं। तो हेंस समय की कमी की वजह से मैं वो कंटेंट बना ही नहीं पाता। मैंने कोशिश किया था इस पे बहुत सारे कंटेंट डालूं, बट बच्चा उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो मैंने इसका एक
दूसरा तरीका निकाला है, तुम बताना कैसा है। मैंने क्या किया है, मैंने एक नया चैनल बना दिया है, वेदांतु जेई टर्बो। ऐसा कहां गया, हाँ, वेदांतु जेई टर्बो। ये वेदांतु जेई टर्बो का पूरा उद्देश्य मैंने ये रखा है कि मेरे पास जो हाई क्वालिटी कंटेंट है, हाई क्वालिटी, अल्ट्रा हाई क्वालिटी कंटेंट, जो मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा था, वो सारे अल्ट्रा हाई क्वालिटी कंटेंट रिकॉर्डेड विद एआई, वो सारे एआई से रिकॉर्ड रहेंगे, बट वो कंटेंट मैं ही निकाल रहा हूं या फिर मेरे ही सानिध्य में वो निकल रहा है, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी इज द किंग। यार कंटेंट अगर खराब है तब तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो मेरे पास वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने ये वेदांतु जेई टर्बो एक पूरा चैनल बना दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस चैनल की उद्देश्य यही है कि बच्चे को हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट लिख रहा हूं पूरा, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट बच्चे को मिल जाए ऑन दिस चैनल। ऑल्दो दिस चैनल विल बी कंप्लीटली एआई चैनल, मतलब इस पे कोई टीचर्स नहीं होंगे। आने वाले समय में, सच बता रहा हूं मैं, आने वाले समय में पूरे के पूरे टीचिंग वीडियोस इस पर आएंगे, और वो पूरे के पूरे टीचिंग वीडियोस में भारी एनिमेशंस होंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट होंगे, और वो कोई भी कुछ भी टीचर नहीं कर रहा होगा, वो सब एआई कर रहा होगा। तो आने वाले समय में इस चैनल को, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस चैनल को मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं तुम लोगों के लिए कि जिसमें जो चीजें टीचर के लिए करना असंभव है या फिर समय नहीं है, वो सारी चीजें एआई कर सकता है, और एआई की मदद से आपको ऐसा पढ़ाया जाए, चीजें ऐसी समझ में आए कि आप बोलो सर मजा ही आ गया, स्वाद आ गया। तो वेदांतु जेई टर्बो ये एक ऐसा चैनल बनाया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब आएगा। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली चीज डालूंगा, अभी तो एकदम नया है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली चीज डालूंगा, बट आगे चलकर इस पे पूरी पढ़ाई लिखाई की चीज भी चलेगी। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, एक बच्चा बोला, देखो साइबर सिक्योरिटी तो इस पे बताऊंगा, आप स्किल एकेडमी, वो तो स्किलिंग वाली चीज है ना। टर्बो पे सारी चीजें पूरी तरह से एआई वाली होंगी, और इन्फॉर्मेशन भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी होगा, और सब कुछ पढ़ाई उड़ाएंगे भी। ठीक है, बस टीचर्स नहीं होंगे, एआई होंगे। क्लियर। तो इसको भी थोड़ा महसूस करके देखो, बड़ा मजा आएगा, सच बता रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। क्लियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेदांतु जेई टर्बो, इस पे क्या कहते हैं, तुम जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मास्टर टीचर्स ने खुद से कंटेंट देखा है, रिव्यू किया है, बस रिकॉर्ड उसको एआई से करवाया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा समय लगता है। बतौर शिक्षक मैं ये बात बता सकता हूं, रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम को कट करने के लिए एआई की मदद से रिकॉर्ड करवाया है, और ये पूरा एआई चैनल होगा। क्लियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से तुमको बहुत हद तक गाइडेंस मिल पाया होगा, और तुम्हें एक क्लैरिटी मिली होगी कि आगे चलकर क्या करना है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये वेदांतु जेई टर्बो और वेदांतु अपस्किल्स एकेडमी पे सब्सक्राइब हो जाना। आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देता रहूंगा। इसी वचन के साथ अलविदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।